गुरु को पारस जानिए, करे लौह को स्वर्ण, शिष्य और गुरु जगत में केवल दो ही वर्ण। आज का मुकाबला गुरु शिष्य परंपरा का ये मुकाबला है। बीकेएल करियर में 1050 रेट पॉइंट पवन सहरावत के हैं, लेकिन सामने रणधीर सिंह सहरावत हैं। ये टीम पिछला मुकाबला जीती है। हाई फ्लायर पवन सहरावत के सामने उनके कोच रणधीर सिंह सहरावत। इस सीजन भले ही बेंगलुरु बुल्स की शुरुआत बेहतरीन नहीं रही, 2 जीत उसके बाद मिली, लेकिन फिर एक और हार। एक नजर डालते हैं। बुल्स ने टॉस जीता और पहली रेड हम देखेंगे तेलुगु टाइटंस। बुल्स और टाइटंस के इस मुकाबले में पहली रेड पवन सहरावत गए हुए हैं। और इस मुकाबले के साथ एक बार फिर मैं हूं संजय बैनर्जी, मेरे साथ कुणाल सलूजा और निशांत देवड़ीगा। कुणाल, प्रणाम गुरुजी। और इस गुरु शिष्य की जंग में पवन सहरावत रणधीर सिंह सहरावत को इससे बड़ी गुरु दक्षिणा क्या दे सकते हैं कि अपने गुरु के आगे ही जीत हासिल करें। बिल्कुल, गुरु के लिए साधारण परिस्थिति में इससे बड़ा और कोई खुशी का मौका नहीं हो सकता कि उनके शिष्य ने उनको हरा दिया। और ये तेलुगु टाइटंस की कोच रेड्डी साहब कुछ सीजन पहले हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में होते थे, और पिछले मुकाबले में तेलुगु टाइटंस को जब पहली जीत मिली और यहाँ रेडिंग में कामयाबी मिली तेलुगु टाइटंस को। नंबर 6 करने की कोशिश की रजनीश की। एडवांस आए सुरजीत सिंह, अंदर से वो कट करके लौटे। जो रिटर्न किया उन्होंने रजनीश ने, बहुत ही खूबसूरत। बिल्कुल, रजनीश की निगाहें पहले सुरजीत पर चली गई थी और इसीलिए बहुत आसान ट्विस्ट। और इस बार भारत कितने पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स कम से कम लेकर के जाएंगे। बेंगलुरु बुल्स जर्सी नंबर 7 एंड 12 डाल में पाक का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिल्कुल, बहुत ही लूज चेन लेके आए थे अजीत पवार। हालांकि चेन छोड़ के आए, सिंगल डैश के लिए आए। अपने रेडर्स को रोटेट कर रहे हैं, अपने डिफेंडर्स को समझाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, शुरुआती मुकाबलों में जो दिखाई नहीं दिया पिछले मुकाबले में, और आज भी वो दिखाई दे रहा है। भारत आए हुए रेड पर, रनिंग हैंड टच, लॉबी में गए भारत। बहुत ही इत्मीनान के साथ बाहर मोहित को राइट कॉर्नर पर मौजूद थे मोहित। बिल्कुल शफल किया भारत ने डिफेंस को पूरी तरह से, और रनिंग हैंड टच करके मोहित को बाहर भेज लिया। बोनस आ गई। रजनीश यहाँ डू और डाई रेड में बोनस खुला है, लेकिन सुरजीत के शिकार हुए। पहला रेड पॉइंट सुरजीत को ही बाहर किया था। पिछली बार बच गए थे, थोड़ी सी टाइमिंग गड़बड़ थी सुरजीत की, नहीं तो प्रयास बढ़िया था। बिल्कुल, अभी प्रॉपर ब्लॉक कर दिया उन्होंने टाइमिंग देख के। पहले शायद थोड़ा एडवांस आए थे, उस वजह से चूके थे उस टैकल से, और रजनीश एस्केप करने में कामयाब रहे थे। संजिदा, पिछले मुकाबले में टाइटंस की क्या रेडिंग, क्या डिफेंस बेहतरीन खेलती हुई नजर आई थी। भले ही 1 पॉइंट से जीते थे, लेकिन वो सही समय पर पॉइंट मिला था। पवन सहरावत करियर में 1051 रेट पॉइंट, 54 सुपर 10, और ये तब जब सीजन 9 में वो इंजर्ड थे, सिर्फ एक ही मैच खेले थे, और यहाँ पवन को एक और कामयाबी मिली। सुरजीत जहां पर ब्लॉक करने के लिए खड़े थे, वहां पर पवन के फोर्स को अपनी बॉडी में समा नहीं पाए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा एडवांस अटेम्प्ट हो गए थे एक अटेम्प्ट पर, और टर्न करके पवन ने एस्केप कराया। अब गुरु ने क्या बताया था सुरजीत को पता नहीं, लेकिन यहाँ भारत एकदम राइट कॉर्नर पर शिकार कर गए। बहुत ज्यादा एडवांस थे संदीप गुरु, और पीछे बहुत ज्यादा जगह बाकी थी। पीछे जा सकते थे, आप देख सकते हैं जगह पीछे बाकी है, पर बहुत ज्यादा एडवांस थे, उस वजह से ये टच खा गए। आप देख सकते हो पवन की अगर बात करें, पवन ने भी स्लो स्टार्ट किया है, और पिछला एक रेड सक्सेसफुल देखने मिला। पिछले 5 रेड में 2 पॉइंट लिए हैं पवन ने, और अब मल्टी रेड पॉइंट हो सकता है। 2 पॉइंट्स लेकर के गए। अमन को बाहर किया पवन ने, किक किया उन्हें, जबरदस्त कॉन्फिडेंस भी हिला होगा। सुरजीत गए थे डैश करने, साथ में खुद भी बाहर निकल गए। और यहाँ विकास कंडोला भारत को बता रहे हैं पहले 10 सेकंड में ट्राई कर लेना। और इस मुकाबले में ये बुल्स के लिए चौथी डू और डाई रेड है, और पहली तीनों भारत ने की थी, सफल थे, लेकिन चौथी बार सफलता हाथ
कर रही है, आप देख सकते हो मोहित ने वो टैकल इनिशिएट किया, डबल एंकल होल्ड पे गए थे, जंप करने की कोशिश थी भरत की, पर उनको रोका उस जंप से और ये कॉम्बिनेशन टैकल। और यहाँ देखिए पवन सहरावत कॉर्नर पोजीशन पे आ गए, जिस चीज का डर है डिफेंस में क्या हाथ आजमाएंगे पवन। Very good attempts. ने बहुत संयम दिखाया है आज तो पवन ने डिफेंस में, और कपिल जवारे चार की डिफेंस में डू और डाई रेड पर कामयाबी नहीं मिली, टुक्की बहुत अच्छी लगाई थी, जर्क लेने पाए डिक्की के बाद, जो मिड लाइन के पास जो वो जर्क लेके छलांग लगानी होती है वो नहीं कर पाए और दबोच लिए गए अंदर। बिल्कुल डुबकी के बाद जब आप उठते हैं दूसरे जंप के लिए मिड लाइन की तरफ जाने के लिए, तब आपको पैरों पे जोर चाहिए होता है, वहां थोड़ी सी कमी रह गई। अगर सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करें संजय दा, तो स्प्रिंग को दबाइए, जिस फोर्स के साथ स्प्रिंग वापस उठता है डुबकी बिल्कुल वैसी चाहिए। लेकिन यहाँ नीरज नरवाल क्लेम कर रहे हैं टच पॉइंट, वहीं अजीत कह रहे हैं टच नहीं है। मैट की कस्में तो खाई जा रही हैं ऋषांक। दे दिया तो तेलुगु टाइटन चैलेंज नो टच, आर डिसीजन टच पॉइंट, प्लीज रिव्यू। जब रिप्लेस चलेंगे, नीरज ने अपने शरीर को जितना फेंका जा सकता था फेंका, थ्रो किया और पैरों के निचले हिस्से में टच करने की कोशिश की। बिल्कुल दादा, जूतों पर वो टच लगा है या नहीं ये देखना होगा, इस एंगल में तो कहना बहुत मुश्किल है। अभी वैसा ही स्किल नीरज नरवाल कर रहे, असलम इनामदार भी ये करते हुए दिखते। और ये देखिए लंबा हाथ खींचा जरूर, लेकिन शायद एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हो रहा है कि हाथ नजदीक से निकला। रिव्यू अनसक्सेसफुल, वन टच पॉइंट, 1 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स। कैप्टन नो मोर रिव्यू। और अब विकास कंडोला आए हैं और मैट पर परवेश भैंसवाल आए। कुछ डिफेंडर की जरूरत है, सही समय पे परवेश भैंसवाल को अंदर लाया गया है और गलत समय पर परवेश भैंसवाल बाहर निकल गए, वहां चले गए डैश करने के लिए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। मोहित भी गए, परवेश भी गए। तो मोहित राठी जो है बहुत ज्यादा एडवांस गए थे, हालांकि वो ग्रिप बना नहीं पाए एंकल पे। विकास खंडोला के एक या दो डिफेंडर बचते या फिर रेडर अंदर बचते तो हालांकि बोनस दिया जाता है, क्योंकि ऑल आउट करने की कोशिश रहती है सामने वाले टीम को। इस पॉइंट के बाद हमें अभी देखना होगा कि पवन है वो ऑल आउट बचाते हैं या नहीं। बिल्कुल पवन में वो क्षमता है कि वो अपनी टीम को ऑल आउट के खतरे से उबार सकें। हामिद गए थे, झुके थे, लेकिन तय नहीं कर पाए थे क्या करना है, सिर्फ झुक करके रह गए। और विकास कंडोला ने दोनों हाथ हवा में चलाए, टच किया, पॉइंट चाहिए, लेकिन स्ट्रगल में नहीं गए। सुरजीत ने ब्लॉक किया, रणवीर सिंह साहब ने कहा कि चाहिए। ऑल आउट होते हैं तो कबड्डी के मैट पर ऑल इन आने का मौका भी मिलता है, मगर जिंदगी में घर बनाने का, नाम कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। तो डरना क्या, ले पंगा। और सुरजीत सिंह ने यहाँ जिस खूबसूरती से पवन को ब्लॉक किया, काबिले तारीफ। संदीप धुल को बाहर किया, रजनीश आए हैं और ये थोड़ा सा जर्की फुटवर्क है, लेकिन जर्क दिख नहीं रहा है पॉइंट्स के अंदर रजनीश के लिए। शायद इंजर्ड है दादा रजनीश, इंजरी से जूझ रहे हैं, इस वजह से वो फुर्ती नहीं दिख रही उनके रेड में। और इंजरी के बाद, एक सर्जरी के बाद वापसी की उन्होंने, तो हर एक प्लेयर को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल, लेकिन ऋषांक अभी सीजन की शुरुआत है, टीम के अंदर इतना विकल्प होना चाहिए कि अगर वो फुली फिट नहीं है या अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे रेडर्स को उतारा जाए। 18 टैकल पॉइंट, 62% टैकल स्ट्राइक रेट तेलुगु टाइटंस का पिछले मुकाबले में अब तक का डिफेंस में सबसे बेहतर प्रदर्शन था, लेकिन आज वो बात दिखाई नहीं दे रही। पवन सहरावत सुपर 10 लगाया था, सुपर 10 के पास पहुंच गए हैं। इंतजार कीजिए, मार है 3 की। अब गुरुजी के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं, वो खुश हुए या निराश हुए पता नहीं, लेकिन
सुपर रेड के नजदीक मामला चला गया। 2 points. Telugu Titans. यहाँ मल्टी पॉइंट रेड लगाई हाई फ्लायर पवन सहरावत ने, और यहाँ देखिए दिल में खुशी भी है कि मेरे शिष्य ने कमाल किया, लेकिन दुख भी है कि टीम ने ये क्या किया। अकेले पवन सहरावत के नाम पर आपकी नैया कैसे किनारे लगेगी? किसी न किसी रेडर को सपोर्ट में आना होगा, डिफेंस को संयम बरतना होगा, तभी बात आपके हक में जाएगी। और ये इस बार पवन सहरावत अपने आप को संभाल नहीं पाए। Bangalore Bulls. 2 पॉइंट्स लेकर के 1 पॉइंट दिया यहाँ पर भारत को, लेकिन पवन सहरावत डिफेंस करते हुए बाहर गए। रनिंग हैंड टच करने की कोशिश थी, जरूरत थी नहीं, बहुत ज्यादा एडवांस चले गए थे पवन सहरावत। डिफेंस को अब तक 1 पॉइंट मिला है तेलुगु टाइटंस के, और ऐसी स्थिति में पवन खुद गए डिफेंस करने और फेल हो गए। दादा मुझे ऐसे लगता है कि पवन ने जो डिफेंस में गलतियां कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना रेड में अपना काम करके दिखाए। बिल्कुल, लेकिन अपने आप पर संयम रखना मुश्किल होता है ऋषांक। डिफेंस कुछ नहीं कर रहा है, इकलौता टैकल पॉइंट है आज डिफेंस का, और इनके चेहरे पे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है पवन सहरावत के डिफेंस से नाखुश हैं, और इसीलिए वो डिफेंस के उस पर गए। तेलुगु टाइटंस के अब तक 12 पॉइंट हैं, जिसमें से 9 पॉइंट तो अकेले पवन के हैं, और यहाँ तो तेलुगु टाइटंस अभी तैयार भी नहीं हुई थी कि वहां से रेड हो गई। बिल्कुल रेफरी के विसल पे ध्यान देना 1 चाहिए। point. Bangalore Bulls. Jersey number 10 गलती out. कर बैठे तेलुगु टाइटंस की टीम, पूरी तरह से अनसेटल थी अंदर, और मौका देखते ही विकास खंडोला ने मोहित पे वो रनिंग हैंड टच किया। पवन सहरावत बाहर बैठे हैं, अगला रिवाइवल उनका है। ये डू और डाई है, रजनीश पर प्रेशर है, वक्त निकाल रहे हैं, वक्त निकालेंगे तो आउट हो जाएंगे, ये तय है। अगर इतना वक्त उन्होंने ले लिया है, अब उनकी कामयाबी की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। ये देखिए पिनान के साथ डैश आउट कर दिए गए, Bonus हालांकि point, बोनस Telugu ले Bulls. गए, 1 लेकिन point, Bangalore Bulls. चलिए एक बोनस सही। तो बहुत ही अच्छा डैश है सुरजीत का, बोनस करने की कोशिश थी रजनीश की, बहुत ही सही समय पे वो डैश लेके आए सुरजीत। आज के इस मुकाबले में लगातार डू और डाई रेड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट डू और डाई रेड्स पर फर्स्ट हाफ चला है, और यहाँ विकास खंडोला बाहर, पवन अंदर। अजीत से कहा था कुछ करो, और अजीत ने किया। बिल्कुल, ये दूसरा टैकल पॉइंट है अजीत का। नीचे झुके, दोनों पैरों पर एक साथ गए। बिल्कुल डांट लगाई थी पवन सहरावत ने अजीत को कि प्लान के हिसाब से खेलना है, क्या प्लान किया था वो करना है। 1 point, Bangalore Bulls. पवन सहरावत आए और बेंगलुरु बुल्स के डिफेंस ने डैश आउट किया। बड़ी मुश्किल से रिवाइवल हुआ, रिवाइवल होते ही डैश आउट हो गए। ये डू और डाई है, ये डुबकी है, बहुत ही शानदार डुबकी है, और ये खुशी है चेहरे पर, तबीयत खुश हो गई है डुबकी देखकर। डू और डाई रेड में पहले 10 सेकंड में अगर आप रेडर को छेड़ोगे तो वो निकल जाएगा। वेट करना चाहिए था ओमकार मोरे ने, 20 से 25 सेकंड तक अगर वेट करते तो रेडर खुद टेम्पो के अंदर आते। सपोर्ट रेडर की तलाश में है। पिछले मुकाबले में प्रफुल्ल आए थे, 4 रेड पॉइंट ही थे, लेकिन पिछले मुकाबले में पवन ज्यादा समय पर मैट पे थे। जैसा आपने कहा, डिफेंस के दम पर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ बुल्स की एक और कामयाबी, और विशाल का ये दूसरा टैकल। इसके पहले पवन सहरावत ने वो टैकल किया था, और अभी प्रफुल्ल बहुत अच्छी तरह से चेन लेके आए, मौका दिया नहीं बिल्कुल भी एस्केप करने का प्रफुल्ल को। ड्रॉप सुपर टैकल का ये मौका है डिफेंस के पास। संदीप धुल है और अजीत है। पिछले मुकाबले में यू मुंबा ने 4 सुपर टैकल किए, ये लीजिए पहला सुपर टैकल यहाँ टाइटंस ने कन्वर्ट कर दिया। ड्रॉप सुपर टैकल कामयाब हुआ, टाइटंस के मगर की जंगल से निकल पाना पॉसिबल नहीं हुआ। अजीत लगातार बेहतर करते दिखा रहे, पिछले मैच में भी ऐसे ही सुपर टैकल करके कमबैक कराया था अपने टीम के लिए, और आज ये सही समय पे सुपर टैकल
किया है विकास खंडोला को। एक बार सुपर टैकल कामयाब हुआ, क्या दूसरा होगा? सुरजीत आए हैं इस समय रेड पर, रेडिंग में भी उनके ठीक ठाक पॉइंट और ये आशीर्वाद देकर के चले गए। Jersey number 10 out. मोहित जैसे झुके पैरों के लिए Boys. उन्होंने कहा नहीं चरण स्पर्श मत कीजिए, मैं आशीर्वाद देता हूँ। बीट किया फुटवर्क से विकास खंडोला ने मोहित को, आगे आने पे मजबूर किया और पीछे जाने का मौका नहीं दिया। Ready out. यहाँ बेंगलुरु बुल्स ने इस मुकाबले में टाइटंस को दूसरी बार ऑल आउट किया, लेकिन अच्छी बात यह है कबड्डी के मैट पर कि ऑल इन का मौका मिलता है, मगर जिंदगी में घर बनाने का, नाम कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। Both out of bounds. 1 point each. यहां पर ऑल आउट नहीं दिया गया, एक एक पॉइंट दोनों टीमों को मिला है, इसलिए थोड़ी सी संभावना टाइटंस की अब भी कायम रहेगी। झींगा मुश्ती खत्म हुई और इसके साथ ही ये टीम ऑल आउट हुई। तेलुगु टाइटंस जिंदगी में घर बनाने का, शोहरत कमाने का मौका एक बार मिलता है, ऑल आउट के बाद आप ऑल इन होते हैं। बोनस नहीं मिला, इस बार भी कोशिश जरूर की थी नीरज नरवाल ने। पवन सहरावत आए हैं रेड पर, बहुत कुछ दारोमदार है पवन सहरावत पर। बोनस से बात बनेगी नहीं, बीच से निकलने की कोशिश। सुरजीत का हाई फाइव पहले ही पूरा हो चुका है। आज जाबाजी के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं सुरजीत सिंह, अपने बेस्ट फॉर्म में दिख रहे हैं आज सुरजीत सिंह। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन टैकल, ये चेन लेके आए विशाल के साथ और बाहर किया पवन को। भरत रेड करने आए आज की रात, 5 रेड पॉइंट और भरत पर रोक लगाई। अजीत पवार लेफ्ट कॉर्नर से आए और भरत को बाहर भेजा। एक एक पॉइंट मिलता है तो चेहरे पर चमक आ जाती। देखिए किस तरह से उठा लिया भरत को। टाइटंस खुश नहीं है, एक और शिकस्त के नजदीक। चलिए ये सुपर 10 पूरा, सुपर 10 पूरा हुआ। ये 6वां सुपर 10 है पवन सहरावत का इस सीजन। सेकेंड हाफ में पवन सहरावत का ये पहला पॉइंट है। 14 मिनट के बाद ये पहला पॉइंट मिला। अच्छी बात ये कि सुपर 10 हुआ, लेकिन एक और अच्छी बात ये कि टाइटंस का डिफेंस अब कमबैक कर रहा है। खास करके अजीत पवार दोनों बार डेयरिंग करके इसके पहले भरत को आउट किया था और अभी विकास खंडोला को हिम्मत दिखा रहे हैं अजीत पवार। तेलुगु टाइटंस के कोच ने क्लियर कर दिया है, छोटी रेड करें, 10-15 सेकंड के अंदर रेड खत्म करें, क्योंकि 5 मिनट में 7 पॉइंट का अंतर ज्यादा नहीं है। बिल्कुल, और नीरज नरवाल से बचना होगा पवन शेरावत को। और गलती कर बैठे विशाल, बहुत ज्यादा एडवांस गए। विशाल को अगर आप देखें तो ये उनका पहला फेल टैकल है आज। बेहतर प्रदर्शन किया है उन्होंने बुल्स के लिए। टीम के डिफेंस में आसान होगा पवन के लिए पॉइंट स्कोर करना अगर फुटवर्क कंटिन्यू बना के रखेंगे। सुरजीत और पवन की आज रात अलग जंग चली है। ये देखिए सुपर टैकल सिचुएशन में पवन का स्ट्राइक रेट 81% हो जाता है। सुरजीत टीम के डिफेंस को रोक रहे हैं। उड़ान लगाई हाई फ्लायर की, लेकिन उस उड़ान पर रोक लगाई बुल्स के डिफेंस ने। सुपर टैकल बिल्कुल दोनों एरिया हाथ में आ गई और रॉक सुपर टैकल कामयाब हो गया। मगर की जगह से बच पाना मुश्किल है और वो बिल्कुल साफ दिखाई दे गया। बहुत संयम बरता, बहुत पेशेंस रखा। बिल्कुल बहुत ही पेशेंस रखा सौरभ नांदल और नीरज ने सही समय पे वो टैकल इनिशिएट किया। यहाँ तेलुगु टाइटंस के डिफेंस को भी कामयाबी मिली और तो अभी भी हो सकता है ऋषभ। बोनस पॉइंट बैंगलोर बुल्स, 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस। बिल्कुल कमबैक हो सकता है, बोनस लेने में कामयाब रहे। और संदीप धुल की तारीफ करना चाहूंगा, बहुत ही जबरदस्त एंकल होल्ड। नंबर 10 आउट, 55 इन। स्ट्रेटेजी बन गई आखिरी 2 मिनट के लिए। 3 का डिफेंस है,
और 3 के डिफेंस में अगर पवन सहरावत ऑल आउट के नजदीक ले जाते हैं, सुरजीत को दोनों ने बाहर कर दिया, एंड लाइन से धकेल दिया। अगर ऑल आउट हो गई बुल्स तो टाइटंस अब भी लौट सकते हैं इस मुकाबले में। एक और बाहर, प्रेशर से बाहर किया, ऑल आउट, एक रेड में बाहर किया, लेकिन पवन सहरावत को मिलेगा 1 पॉइंट। जहां तक जिंदगी में घर बनाने का और नाम कमाने का मौका एक बार मिलता है, लेकिन कबड्डी में, प्रो कबड्डी में वापसी का मौका आपको मिलता है तो ले पंगा। ऑल आउट के बाद आप ऑल इन होंगे और अभी भी मौका होगा। पवन सहरावत ने सही मौके पर कमबैक कराया। पिछला मुकाबला जीता है टाइटंस ने, इससे बढ़िया मौका दूसरी बार मिलेगा नहीं। आवाज आ गई, बोनस है, बोनस है, बहुत एडवांस, लेकिन क्या जबरदस्त पकड़, थाइस पर हाथ मारा, निकलने की किसी गुंजाइश को खारिज कर दिया। बिल्कुल सही समय पे ये टैकल, एडवांस गए थे सुरजीत पर एस्केप कर नहीं पाए, स्ट्रगल कर रहे हैं पवन सहरावत में से बचने के लिए। आखिरी 50 सेकंड का वक्त बाकी, क्या रॉबिन जल्दी रेड कर पाएंगे? लेने में कामयाब, सुरजीत को बाहर किया, पवन सहरावत एक बार फिर रिवाइव हो गए। आखिरी मौका है, 50 सेकंड बाकी है और यहाँ देखिए जितना वक्त लिया जा सके लिया जाएगा। 30 सेकंड निकालेंगे तो 13 सेकंड बचेंगे और ये डू और डाई है। अगर आउट भी हो गए तो कोई बात नहीं, फासला घटकर 2 का होगा और फिर वो आखिरी रेड होगी, सामने एक डिफेंडर खड़ा होगा। इसलिए ये मुकाबला अब बुल्स के हाथ में तकरीबन जा चुका है, बशर्ते वो गलती ना करे। बिल्कुल 1 पॉइंट यहाँ पर जाना था। बोनस मिल गया यहाँ पर, इसी बोनस से मैच ये जा सकता है तेलुगु टाइटन के हाथ से। बहुत ही दिमाग से काम किया नीरज नरवाल ने वो बोनस लेके। और अब ये आखिरी रेड तेलुगु टाइटंस बॉक लाइन पे भी क्यों ना खड़ी हो, भरत अगर 1 पॉइंट ऐसे भी दे देंगे तो भी बेंगलुरु बुल्स यहां बाजी मार जाएगी। पवन सहरावत कह रहे हैं आइए भरत से क्या हो, अंदर आओ ना भाई, लेकिन भरत क्यों आएंगे? उन्हें पता है कि अगर वो आउट भी हो गए तो मुकाबला जीत जाएंगे। 1 पॉइंट का फासला कब रहेगा और 1 पॉइंट से बुल्स के नाम, 2 पॉइंट से ये जीत मिली। बेहतरीन आज का ये मुकाबला देखने को मिला और एक बात तय हो गई कि गुरु शिष्य के बीच में रिश्ता कितना भी मीठा हो, लेकिन गुरु एक ना एक चीज ऐसी होती है जो अपने पास संभाल कर रखता है, जो उन्होंने पवन सहरावत को नहीं दी। पिछला मुकाबला तेलुगु टाइटंस जीत के आई थी, लगा था मोमेंटम है, आज फिर से बाजी मारेगी, लेकिन आज गुरु के सामने हाथ जोड़ने पड़ गए।